अब देखिए मैं यहाँ मारता हूँ, यहाँ पीटता हूँ, कुछ नहीं, लेकिन जब यहाँ पीटता हूँ, देखिए घंटी की आवाज़। ये है सबसे अजीब गरीब, ये है सबसे अलौकिक। चट्टान से निकलने वाली घंटियों की आवाज़, क्या घंटियों की आवाज़ पत्थर से आती है? क्या पत्थर मारने पर घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है? लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीच में ठीक ऐसा ही हुआ था। पहाड़ियों पर चट्टान ऐसे लग रही थी जैसे एक दूसरे से टकरा रही है, इसलिए कुछ साल नीचे लोगों को भीड़ भी थी। अगर आप घंटाशिला पहाड़ी पर जाओगे, पहले आपको हनुमान जी के मंदिर पड़ेगा, उसके बाद आपको आगे जाना पड़ेगा। लोक कथा के अनुसार प्राचीन काल में बानासुर घंटी बजाकर माता की पूजा किया करते थे। माँ भगवती के मंदिर से करीब 350 मीटर की दूरी पर घंटशिला पर्वत है। किंवदंती है कि प्राचीन काल में यहाँ बानासुर का शासन था। उनके नाम के अनुसार इस स्थान को बानपुर कहा जाता है। बानासुर की पूज्य देवी माँ भगवती माना जाता है कि बानासुर पहाड़ी से घंटी बजाकर माँ की पूजा करते हैं, इसलिए इसे घंटशिला कहा जाता है। और ऊंचे पर्वत पर एक गुम्फा भी है, वहाँ एक गुम्फा भी मौजूद है, घंटशिला पहाड़ियाँ तक जाती है, उसे बानासुर की गुम्फा कहा जाता है। और आगे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ये घंटाशिला पहाड़ी कहते हैं, यहाँ आकर बानासुर यहाँ माँ भगवती की आराधना करता था और पत्थर से पत्थर बजाकर जो घंटी निकलता, घंटी का आवाज़ निकलता था, वही आवाज़ निकलकर वो माँ का आराधना करता था। सबसे अजीब गरीब एक किंवदंती, ये कहानियाँ मान्यता है। जब बानासुर आता था, माँ भगवती को आराधना करता था, पत्थर से पत्थर पीटकर जो घंटी की आवाज़ निकलती थी, घंटी की आवाज़ निकलती वो माँ भगवती को आराधना करता था बानासुर। अब देखिए मैं यहाँ मारता हूँ, यहाँ पीटता हूँ, कुछ नहीं, लेकिन जब यहाँ पीटता हूँ, देखिए घंटी की आवाज़। ये है सबसे अजीब गरीब, ये है सबसे अलौकिक।